पहाड़ों में जो एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहती है वो है यहाँ के खूबसूरत सनराइजेस और सनसेट। इन पहाड़ों में ना जाने कितने ही सनराइजेस और सनसेट देख चुका हूँ, पर हर बार ये पिछले वाले से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और आपको सिर्फ एक रीज़न चाहिए होता है लाइफ में किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और इन पहाड़ों में तो आपको हज़ारों रीज़न मिल जाएंगे इन्हें एक्सप्लोर करने के लिए। सगर विलेज उत्तराखंड का एक और खूबसूरत गांव जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये गांव बहुत स्पेशल भी है क्योंकि इस गांव का नाम भगवान राम के वंशज राजा सगर के नाम पे पड़ा है। तो इतना सारा सामान लेके जा रहे हो नहीं ऊपर? बहुत बहुत भूख लगती है मुझे, मेरी सेहत देख के लगता ही होगा। हाँ। और इसी गांव से भगवान शिव के वन ऑफ द फेमस पंच केदार में से एक केदार रुद्रनाथ की यात्रा शुरू होती है। वैसे यहाँ पे लिखा गया है कि रुद्रनाथ यहाँ से 18 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है, लेकिन सही बताऊँ तो ये लगभग 24 किलोमीटर के आसपास है। और शुरू से ही स्टीप एलिवेशन होने के कारण पंच केदार में से सबसे कठिन और लंबी यात्रा रुद्रनाथ की ही है। तो ये है चेहरे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलने के बाद। सन्नी भाई हंसो मत तुम। वेलकम आयुष, वेलकम। लगता है जिम में कार्डियो करने का पूरा फायदा उठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सांस पे चढ़ चुका हूँ यहाँ तक 4 किलोमीटर। जिम में कार्डियो का भी काम नहीं आता गाइस, जिम में कार्डियो जिम तक है, असली कार्डियो यहाँ पहाड़ों में आओ तब देखता हूँ कौन कितना चलेगा। कोई फायदा नहीं है, 6 महीने से जिम में भाग रहा था, की ट्रैक करूंगा। यहाँ 500 मीटर पे लेट चुका हूँ। तो सगर विलेज से रुद्रनाथ के लिए जो पहला पड़ाव आता है वो है पुंग बुगियाल। पुंग बुगियाल सगर विलेज से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और सगर विलेज से ही खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें आपको काफ़ी घना जंगल भी पार करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सुबह के समय अलग अलग जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। हमें जंगल के बीच से काफ़ी आवाज़ें भी आ रही थी, पर हमने इस पे ज़्यादा ध्यान न देने का फैसला लेकर आगे बढ़ना ही लाजमी समझा। तो लगभग 2.5 घंटे चलने के बाद हम पहुंच चुके थे पुंग बुग्याल, जहां पे हमने कुछ देर आराम किया और यहां पे हमने अपने दिन का पहला मील लिया, क्योंकि यहां से आगे करीब 8 किलोमीटर तक हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला था। तो कुछ बातें करके और यहाँ के नज़ारों को अपने फ़ोन में कैद करके हमने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। तो यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर बाद जो अगला मेन पड़ाव आने वाला था वो था पनेर बुगियाल। जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो हर पल सिचुएशन और सीन चेंज होते रहते हैं। एक पल आप ऐसे फ्रेम में होते हो जहाँ पर पेड़ों से छनती हुई धूप आपको फिजिक्स के टिंडल इफेक्ट वाले चैप्टर की याद दिलाता है, और कभी आप ऐसे फ्रेम में होते हो जहाँ पर आपको बरसात से बने छोटे छोटे गधेरों को पार करना पड़ता है, और तभी पता चलता है कि अगले ही फ्रेम में आपको जोंक ने काट लिया है। और बरसात के वक्त जोंक का होना इन जंगलों में आम बात है। जोंक लग चुके राहुल भाई के। कैसा लग रहा है? अभी कुछ फील नहीं हो रहा, पर सिचुएशन चाहे जो भी हो, हमें बस आगे बढ़ते रहना था। अभी यहाँ से मंजिल काफ़ी दूर थी और मंजिल पे पहुँचने के लिए ज़रूरत थी मोटिवेशन की, जिसकी कमी इन खूबसूरत नज़ारों ने बिल्कुल भी नहीं होने दी। और मोटिवेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक टाइम बाद आपका शरीर ऐसे रास्तों पर थक ही जाता है और आपको आपकी विल पावर ही आगे बढ़ने में हेल्प करती है, जिसके लिए आपके पास कोई भी एक वजह होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए वो वजह है ये खूबसूरत रास्ते। सनी भाई, हाउ वाज द जोश? सो कैसा लग रहा है पहली बार जिंदगी में इतना बड़ा ट्रैक करके? ऐसा लग रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है। पूरी इंद्रियां काम नहीं कर रही होंगी ना, जबान लड़खड़ा रही होगी, सांस फूल रही होगी। पोयो हो चुकी है, पोयो बम बन चुका है। बम है। कोई नहीं गाइस, वी आर स्टिल फाइटिंग विद दिस हाइट। ये कुछ भी नहीं हमारे लिए, हम तो एक बार में चढ़ जाए, पर हम बस चढ़ नहीं रहे, पता नहीं क्यों। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ये कमर तोड़ देने वाली चढ़ाई भी बढ़ती गई।
और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा था, सांसें उतनी ही तेजी से फूलने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो इस यात्रा का कोई अंत ही नहीं है। पनार बुग्याल की चढ़ाई पुंग बुग्याल से इस यात्रा की सबसे ज्यादा टफेस्ट चढ़ाई है। और फाइनली हम पनार बुग्याल के जोन में पहुंचे और यहाँ से जो नज़ारे देखने को मिले उसने आंखों के साथ साथ पूरे शरीर को रिफ्रेश कर दिया। यहाँ के एटमॉस्फेयर में आपको सडन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं और खासकर मानसून के समय में अलग अलग तरह के बुग्याली फूल देखने को मिलते हैं। और आपकी किस्मत सही रही और मौसम साफ रहा तो यहाँ से अलग अलग माउंटेन पीक्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ देर पनार बुग्याल में आराम करने के बाद वक्त था अपने अगले पड़ाव में जाने का। हमारा अगला पड़ाव था पितृधार, जो कि रुद्रनाथ की यात्रा में सबसे ऊंची जगह है और पनार बुग्याल से पितृधार करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पंच बुग्याल से गुजरते हुए ये रास्ते रुद्रनाथ की यात्रा में सबसे सुंदर है। मौसम साफ रहता तो यहाँ से अलग अलग नज़ारे और माउंटेन पीक्स देखने को मिल सकते थे। बहरहाल खुशी की बात यह थी कि मौसम इतना खराब होने के बावजूद भी भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी हुई थी, क्योंकि बारिश की एक बूंद भी हम पर अभी तक नहीं गिरी थी और बारिश हो जाती तो हमारे लिए इस यात्रा को करना और भी मुश्किल हो जाता। पंच बुग्याल से गुजरते हुए इन रास्तों पे आपको न जाने कितने ही प्रकार के बुग्याली फूल देखने को मिल सकते हैं। जितने नज़ारे हमें इस मौसम में बिना बरसात हुए देखने को मिल रहे थे, हम उतने में भी बहुत खुश थे और खुशनसीब भी थे। कभी ना खत्म होने वाले ये रास्ते जिस पे चलो तो वो एक लूप सा लगता है। यह लगता है किसी पैरेलल वर्ल्ड के पोर्टल सा जो अपनी ओर खींचता है, किसी चुंबक सा। और मुझे यकीन है ये रास्ते भ्रम पैदा करते हैं, हमें लुभाते हैं, बार बार हमें अपनी ओर बुलाते हैं और इन रास्तों से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम हर बार खुद को वहीं पाते हैं जहां हमें ये बुलाते हैं। पितृधार अभी यहाँ से काफी दूर था। हम साथ में निकले तो 6 लोग थे, लेकिन सब अपनी क्षमता के हिसाब से डिवाइड हो चुके थे। कुछ तेज चल रहे थे तो कुछ धीरे चल रहे थे, क्योंकि इन रास्तों में सबकी अपनी अपनी स्पीड और कैपेसिटी होती है। और मुझे पर्सनली ये लगता है जिसको जैसे चलना है वैसे चले, चाहे धीरे चाहे तेज, कि यहाँ पे आपको जज करने वाला कोई नहीं है और ना ही आपको कोई मेडल ही मिलने वाला है जल्दी पहुँच के। बस एनर्जी को कंजर्व करके उसे अच्छे से यूज़ करके चलिए, क्योंकि भोलेनाथ के दर्शन तो सबको ही होने वाले हैं। तो फाइनली हम पितृधार पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचते ही जान में जान आई, क्योंकि फॉग होने के कारण हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमारी मंजिल कितनी दूर है। जैसे कि पितृधार रुद्रनाथ की यात्रा में सबसे ऊंची जगह है, जिसका एल्टीट्यूड 4100 मीटर है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ आकर पितरों की पूजा करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और लिटरली हम बादलों से भी ऊपर थे और सच में ये एक फैसिनेटिंग मोमेंट था। तो पितृधार के बाद बचते हैं इस यात्रा के आखिरी 5 किलोमीटर, जिसमें हमें काफ़ी हद तक डाउनहिल ही जाना था, लेकिन बीच बीच में काफ़ी चढ़ाई भी चढ़नी थी। भले ही ये आखिर के 5 किलोमीटर थे, पर ये बहुत मुश्किल होने वाले थे, क्योंकि जितना हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे उतना ही हमें अब ये दूर लग रहा था। शरीर पूरा टूट चुका था और पाँव भी डगमगाने लग गए थे। कंधों पे जो बोझ था वो इस यात्रा को और चुनौती भरा बना रहा था। तेज हवा, गरजते बादल, खड़ी चढ़ाई, ये ढलान, भूख, प्यास, कंधों का बोझ, ये सारी चुनौतियों का सामना करते हुए बिना रुके बस मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। मंजिल बहुत करीब थी। वो खूबसूरत वाइब मैं महसूस कर सकता था। हवा में एक अलग सी खुशबू थी। चारों तरफ फूलों से भरा हुआ ये मैदान मानो भगवान ने अपने भक्तों के स्वागत के लिए ही बिछाया हो। और आखिरकार हम भी पहाड़ों में लगने वाले ट्रैफिक में फंस ही गए। ये हजारों भेड़ बकरियां अपने चरवाहा के साथ हर साल कुछ महीने के लिए इन बुग्यालों में आते हैं।
तो आखिरकार हम पहुंचे रुद्रनाथ। यहाँ पहुंचकर यकीन नहीं होता कि ये सब हकीकत है। 3600 मीटर की ऊंचाई में बसा ये मंदिर किसी कल्पना से कम नहीं। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है, इसीलिए इस मंदिर को रुद्रमुख के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव के मुख को नीलकंठ के रूप में पूजा जाता है। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल है वही जनक जनन सदा। नमन कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विशेष है अशेष है प्रशेष है विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। हर हर महादेव। तो रुद्रनाथ की भव्य आरती के बाद हमने वहाँ के आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। इधर आपको अलग अलग तालाब देखने को मिल सकते हैं, जैसे सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, तारा कुंड और मानस कुंड। और अगर मौसम साफ रहा तो आप यहाँ से हिमालयन रीजन के बहुत सारे सुंदर सुंदर पीक भी देख सकते हो। इस जगह में जो साइलेंस है उसे एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं नास्तिक सा था, ना जाने क्यों आस्तिक सा हो गया। मैं कल्पित सा था, वास्तविक सा हो गया। इन पहाड़ों में सब कुछ खोकर भी मैंने सब कुछ पा लिया। जब आप 24 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर ऐसे सुंदर जगहों पर आते हो तो ऐसे नज़ारों और साइलेंस को देखकर आपके अंदर के सारे भाव अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। तभी पुराने ज़माने में ऋषि मुनि तप और जप करने हिमालयों में आया करते थे, क्योंकि आपकी स्थिति यहाँ पर न्यूट्रल अपने आप हो जाती है। मैंने भी देखे नजारे वो सारे पुराने, जो किस्सों में सुनते हाँ लफ्जों से हारे। न जाने कहाँ पे वो एक दरिया में बह गया। हम लोगों की सुनते बातें ना खुद को पहचाने, बस जुल्म बिक रहा है हाँ दुख दिख रहा है। ये इंसान नहीं है ना ये है उसका बंदा। मैं कभी तो सन्नी भाई कैसा था रुद्रनाथ का एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस था। और क्या कहना चाहोगे लोगों के लिए, क्या कैसे आए, क्या करना चाहिए? लोगों को बहुत इस ट्रैक पे बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप ये सोचो कि जन्नत के नज़ारे मिलते हैं। और हालत कैसी थी लोगों? वो आप इधर देखो। तो ये हालत है। ये भाई हम 3 लोग तो आ गए, बाकी 3 आने वाले हैं।